हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सोलंकी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें दिया है कि अ बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ये एक बल्ब है, इसको हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये लिया और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ 2 एम्पियर। इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। हमें इसका रेजिस्टेंस बताना है। इसके साथ हमें ये बताना है कि जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है उस समय इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कम होगा या फिर सेम रहेगा। तो पहले इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। हमने रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ से, V इज़ इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें V और I दोनों चीज़ें गिवन है, सिर्फ R हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसको डायरेक्ट यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। V कितना है आपका 12 वोल्ट और करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा 6 ओम। तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 ओम। हम सेकेंड पार्ट पे ध्यान देते हैं। इन्होंने कहा है कि जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है उस समय रेजिस्टेंस 6 ओम रहेगा, इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के उसका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो इसी चीज़ से अगर हम यहाँ रिलेट करें तो जब बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा है उस समय फिलामेंट का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टेंस इससे कम होगा। तो वी विल राइट व्हेन बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग, उस समय कम होगा बिकॉज टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग, is not glowing, its resistance becomes less as temperature of filament decreases. ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इसी रिलेशन से रिलेटेड मैं तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जैसे हमने देखा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ रहा है, तो इट मीन्स कि उसके घटने से घट रहा है। जैसे हमने यहाँ पे लिया कि टेम्परेचर जब वो ग्लो नहीं कर रहा है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर को और कम करते चले जाएं तो रेजिस्टेंस भी कम होता चला जाएगा और हमें कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल सकता है जिसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या है, जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा मीन्स कि करंट के फ्लो को कोई भी चीज़ रेजिस्ट नहीं करेगी। तो ऐसे कंडीशन में जो कंडक्टर होता है जब उसका रेजिस्टेंस हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते करते 0 कर देते हैं तो वो सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये हमारे पास होंगे, इट इज़ अ सब्सटेंस ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स और इस प्रॉपर्टी को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके लिए कोई एग्जाम्पल लें तो हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। जैसे अगर हम मर्क्यूरी का केस लेते हैं तो मर्क्यूरी एक सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करता है एट 4.2 केल्विन। इससे नीचे जाते ही इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लाइक अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, दिस इज़ द टेम्परेचर एंड दिस इज़ रेजिस्टेंस। तो मर्क्यूरी का रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता रहता है एज टेम्परेचर डिक्रीजेस और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज़ 4.2 केल्विन, यहाँ आके रेजिस्टेंस इमीडिएटली 0 हो जाता है। इसी तरह अगर हम लेड का केस देखें तो लेड में आपका 7.25 केल्विन पे आपका ये सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है व्हाट लेंथ ऑफ
हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो क्या होता है हमारा रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर एंड रेडियस हमें दिया हुआ है इसका 1 मिलीमीटर is required so that its resistance is 1 ohm। ये हमें दिया हुआ है, हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पे रेडियस 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 1 इंटू 10⁻³ मीटर। हमने रेजिस्टेंस के लिए इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी लेंथ एंड एरिया हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था आपका रो L/A। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे एरिया जो हमें दिया है दिस इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसका रेडियस हमें दिया है। अब वायर का अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं जहाँ पे हमें रेडियस गिवन है तो ये अंडरस्टूड है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। तो दिस इज़ इक्वल टू πr स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻³ स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे और L को फाइंड आउट करेंगे। तो L के लिए हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं RA/रो, पुट ऑल द वैल्यूज़, R है 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 3.14 इंटू इसका स्क्वायर कर लेते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई रो दैट इज़ 1.7 इंटू 10⁻⁻8। इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 184.7 मीटर। ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। इसके आगे देखो, इसमें देखो पहले मैं आपको थोड़ी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, फिर उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे ये एक्सप्रेशन है हमारे पास R इज इक्वल टू रो L/A। अब जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो हम करेंगे कि हम वायर को स्ट्रेच करें या वायर की थिकनेस को बढ़ाएं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम यहीं से चेक करेंगे। हमने एक वायर लिया जिसका रेजिस्टेंस हमने ले लिया R, ये रेजिस्टेंस है, R इसका रेजिस्टेंस है, L लेंथ है और A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इतनी चीज़ें हमें गिवन है। इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है हमारे पास। हमने इस वायर की लेंथ को n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, यानी वायर की लेंथ हमने चेंज कर दी n टाइम्स। अगर हम इसको n टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और लेंथ बढ़ेगी तो वायर आपका क्या होगा, पतला हो जाएगा। अब ये आपका NL के इक्वल हो गया, n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया ना। पहले वाली लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर थी, हम कह रहे हैं हमने उसे 10 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया तो वो 1 इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको स्ट्रेच किया है। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो वायर क्या होगा, पतला हो जाएगा, उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। थिकनेस कम होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम होगा। तो जितने टाइम्स हम उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं उसी रेशियो में आपका एरिया डिक्रीज़ हो जाता है, यानी 1/n टाइम्स एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा। तो नए वायर का जो एरिया होगा वो आपका ये आ जाएगा। इसका एरिया भी चेंज हो गया, लेंथ भी चेंज हो गई, दैट मीन्स कि इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। सपोज़ इसका रेजिस्टेंस R' है तो R' हमारे पास आ जाएगा रो, मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, मैंने आपको समझाया था ये अपनी पिछली वीडियो में। तो रो एज इट इज़ रहेगा, लेंथ उसकी आ जाएगी L' यानी कि NL और एरिया ये आ जाएगा A', दिस वन। वैल्यूज़ डालते हैं तो ये हो जाएगा NL नई लेंथ और एरिया हो जाएगा A/n। ये n ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R' की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n² रो L/A। ये जो हमारे पास आया है रो L/A, ये क्या है, इसका पुराने वाला रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ से देखें तो नया रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, n² टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन, इंक्रीज हो जाता है। ये हमने पढ़ा भी था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ता है वायर का तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। देखो अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm, लेंथ 10 सेंटीमीटर, इट इज़ स्ट्रेच्ड टू लेंथ, इसको हमने यहाँ से स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच्ड टू लेंथ 30 सेंटीमीटर।
30 सेंटीमीटर तक हमने उसको स्ट्रेच किया है, ठीक है। तो हमें इसका नया रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वो हमें कैलकुलेट करना है, यानी आर डैश की वैल्यू। पहले तो हमें यहाँ देखना है हमारी लेंथ एल यानी 10 सेंटीमीटर से कहाँ तक पहुँच गई, 30 सेंटीमीटर तक। दैट मीन्स 3 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है, 3 टाइम्स। अगर ये 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ हमने n टाइम्स किया था ना, अब हम कितना कर रहे हैं, 3 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब हम देखेंगे नया रेजिस्टेंस कितना है हमारा, अगर ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन न्यू रेजिस्टेंस विल बी 3 स्क्वायर इंटू आर, एन स्क्वायर आर होता है ना, तो 3 स्क्वायर ये हो गया 9 इंटू आर, तो ये 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आर हमें 3 दिया हुआ है, तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी 27 ओम। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसी में एक और चीज़ आपको बताएंगे, जैसे हमने अभी यही पढ़ा है कि आर आपके पास होता है रो एल बाई ए। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हुज रेजिस्टिविटी इज रो, लेंथ इज एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। ये हमने एक वायर ले लिया ए बी, इसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो। सेम वैसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी थिकनेस बढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं कि हमने इसकी थिकनेस n टाइम्स करनी है। थिकनेस अगर हम बढ़ाएंगे तो हमने कहीं एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें कहीं नहीं लगाना है, उसमें भी हमने स्ट्रेच उसी वायर को किया था, और यहाँ भी हम इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करेंगे फ्रॉम द सेम मटेरियल। तो अगर हम थिकनेस बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली लेंथ कम करना पड़ेगा, कि अगर हम इसकी थिकनेस n टाइम्स बढ़ा देते हैं, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n टाइम्स कर देते हैं, तो हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया n टाइम्स, दैट मीन्स हमने n a कर दिया, तो इसकी लेंथ आपकी इसी n रेशो में डिक्रीज़ हो जाएगी, तो लेंथ हमारे पास चली जाएगी 1/n इंटू एल। फिर अगर हम इसका नया रेजिस्टेंस देखें तो रो हमारा सेम रहेगा बिकॉज मटेरियल इज सेम, और L की वैल्यू आ जाएगी L/n, और एरिया हमारे पास आ जाएगा NA। अब ये n नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से R डैश आपके पास आ जाएगा 1/n स्क्वायर रो L/A। फिर से ये वाली टर्म हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस बता रही है उसका, तो यहाँ से R डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/n स्क्वायर R, यानी कि वो आपका 1/n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस के। तो यहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा। तो हमने ये भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, पढ़ा गया था। इस एक्सप्रेशन में भी हमें यही चीज़ दिख रही है, तो हम ये कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस वायर का कम हो जाएगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमें अगर ये कहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इट इज़ 9 ओम, हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड इट इज़ ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। ये अपनी थिकनेस का 3 टाइम्स कर दिया, जो भी इसकी प्रेजेंट थिकनेस थी हमने उससे क्या किया, उसको 3 टाइम्स कर दिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमारे पास है वो आपका कितना है, 3 टाइम्स हो गया। तो हमें इसका नया रेजिस्टेंस बताना है, न्यू रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, आर डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एरिया जो है वो कितना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। तो हमने जब उसको 3 टाइम्स किया है तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। तो हम ये वाला केस यूज़ करेंगे, आर डैश नया रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर इंटू आर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/9 आर। आर की वैल्यू हमें दी हुई है 9, तो ये हमारे पास चला जाएगा आर डैश इज इक्वल टू 1/9 इंटू 9, दैट इज़ 1 ओम। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 1 ओम। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें दिया एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 75 मीटर, रेडियस इसका दिया हुआ है इट इज़ 0.25 मिलीमीटर एंड इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस
और इसके क्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है 20 वोल्ट और ये जो करंट फ्लो करा रही है थ्रू द रेजिस्टेंस इट इज़ 2 एम्पियर। ये है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस। रो हमसे एक तो हमें कैलकुलेट करने को दिया है और एक इन्होंने कहा है कि अगर इसकी लेंथ हम स्ट्रेच कर दें 150 मीटर तक, न्यू लेंथ जो हमें दी है वो हमें कहा इन्होंने 150 मीटर हो जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। ये भी हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टिविटी करनी है। हमने रिलेशन पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी लें यानी रो को कैलकुलेट करें तो इट विल बी RA बाई L। एरिया हमें यहाँ से मिल जाएगा, रेडियस हमारे पास है, लेंथ हमें गिवन है 75 मीटर। सिर्फ हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए हम ये वाला डेटा यूज़ करेंगे जो हमें 20 वोल्ट और 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से R हमारे पास हो जाएगा V बाई आई, दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 2। तो R की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। बाकी चीज़ें यहाँ देखो। अब इसमें एरिया हमारे पास है पाई R स्क्वेयर, पाई है 3.14 और R की वैल्यू है 0.25। मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ और इस पूरे का स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास आएगी R है 10 इंटू एरिया, दिस इज 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई लेंथ, इट इज़ 75 मीटर। इसको सॉल्व करके हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाती है 2.62 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसके बाद हम इसमें कैलकुलेट करेंगे अब सेकंड वन। सेकंड में इन्होंने नई लेंथ जो दी है वो 150 मीटर है। इन्होंने कहा है कि इसको हमने स्ट्रेच करके 150 मीटर तक ले गए। 75 मीटर से आप इसको कहाँ ले जा रहे हैं, 150 मीटर तक स्ट्रेच कर रहे हैं। ये स्ट्रेचिंग का केस है हमारा। तो हम कितने टाइम्स इसको स्ट्रेच कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ 2। n की वैल्यू 2 हो गई तो नया रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, हमने पढ़ा था अभी कि स्ट्रेचिंग के केस में रेजिस्टेंस यानी लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये आ जाएगा n स्क्वायर R। n की वैल्यू 2 स्क्वायर और R हमारे पास इनिशियल आया था दिस वन 10 ओम। ये वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 है ना। तो R डैश की वैल्यू आ गई 40 ओम। दिस विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक इट then share it with your friends and subscribe my channel and like the video. We will meet again in the next video with new topic. You can download the notes of the lecture. Link is given to you in the description box. Thanks a lot for watching. Till then, bye and take care.